यीशु मसीह के चेलों की मृत्यु कैसे हुई थी। पहला पतरस की मृत्यु ईस्वी सन 67 में सम्राट नीरो द्वारा पतरस को क्रूस पर उसी के कहने पर सिर नीचे और पैर ऊपर करके लटकाया गया। उसने कहा था, जिस तरह मेरा प्रभु क्रूस पर लटकाया गया, मैं इस योग्य नहीं हूँ, इसलिए मुझे उल्टा लटकाया जाए। पतरस को रोम में वेटिकन में दाबोर नदी के पास क्रूस पर उल्टा लटकाया गया। दूसरा, अंद्रियास की मृत्यु। अंद्रियास प्रेरित पतरस का छोटा भाई था। जब प्रभु यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया तब वो वही था। वहां घटी घटनाओं से प्रभावित होकर वो यीशु के पीछे हो लिया। इस तरह वो पहला प्रेरित बना। उसके वो शमौन पतरस को भी उसके पास लाया और वो भी प्रेरित बन गया। अंद्रियास को यूनान में ईस्वी सन 60 में क्रूस पर बांधकर मारा गया। उस पर पथराव भी किया गया, जहां 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हुई। तीसरा, जब्दी का पुत्र याकूब की मृत्यु। याकूब जो यूहन्ना का बड़ा भाई था और जब्दी का पुत्र था और उसकी माता का नाम सलोमी था, यह भी मछुआरा था। इसकी ही माता प्रभु यीशु क्रूसीकरण के बाद यीशु की कब्र पर सुगंधित वस्तु लाने वाली महिलाओं में से थी। चेलों में शहीद होने वाला यह याकूब सबसे पहला यही था और वो यरूशलेम में प्रचार करता था। इसी दौरान रोमी सम्राट हेरोदेस अग्रिप्पा ने ईस्वी सन 44 में इसे यरूशलेम के मंदिर के कंगूरे पर खड़ा करके तलवार से सिर काटकर कई फीट नीचे फेंकवा दिया था। यह वही कंगूरा था जिस पर प्रभु यीशु की परीक्षा शैतान ने ली थी। चौथा, यूहन्ना की मृत्यु। यूहन्ना जब्दी का पुत्र और मछुआरा था। ये सब चलों में सबसे छोटा था और प्रभु यीशु का प्रिय भी था। प्रेरित याकूब इसका बड़ा भाई था। यूहन्ना पतरस के साथ रोम गया था। वहां उसके प्रचार से क्रोधित होकर लोगों ने उसे मारने के लिए खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया था और वो आश्चर्यजनक तरीके से बच गया। इस स्थान पर आज चर्च बनाया गया है। एक मान्यता यह भी है कि रोम में ही यूहन्ना को जहर से भरा प्याला दिया गया था। जब उसने प्याला हाथ में लिया तो जहर गायब हो गया। उस प्याले में एक सांप दिखाई दिया। इसी यूहन्ना का प्रतीक चिन्ह भी प्याला और उसमें एक सांप दिखाया जाता गया है। पतमोस टापू पर यूहन्ना को काले पानी की सजा दी गई। उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। वहीं पर यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य भी लिखा। पतमोस टापू से काले पानी की सजा के बाद उसे छोड़ देने के बाद लगभग 100 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई। केवल इसी प्रेरित की स्वाभाविक मृत्यु हुई। पांचवा, फिलिप्पुस की मृत्यु। फिलिप्पुस गलील का निवासी था। अंद्रियास प्रभु का पहला चेला था तो फिलिप्पुस को दूसरा चेला बनने का सौभाग्य मिला था। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद फिलिप्पुस रूस गया। वहां पर 20 वर्ष तक प्रचार करने के बाद वो फ्रिगिया गया। वहां प्रचार का विरोध करने वालों ने ईस्वी सन 80 में फिलिप्पुस को क्रूस से बांध दिया और उस पर पथराव भी किया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। छठवां, बरतुल्मै, जिसका नाम नतनेल था और उसे नथनिएल भी कहा जाता था की मृत्यु। बरतुल्मै काना नगर का निवासी था। बरतुल्मै का शुभ समाचार मिला, जिसके अनुसार ये भी माना जाता है कि बरतुल्मै ने भारत में भी प्रचार किया। इसमें मत्ती रचित सुसमाचार का इब्रानी भाषा में भी अनुवाद किया, जिसे वो भारत लाया। एक मान्यता के अनुसार बाबूस राजा की आज्ञा से आर्मेनिया में ईस्वी सन 71 में बरतुल्मै को जीवित चमड़ी उतार कर उस पर चढ़ाया गया और वहीं मृत्यु हो गई थी। सातवां, थोमा की मृत्यु। थोमा, जिसे दिदुमुस भी कहा जाता है, ने मध्य पूर्व में पहले प्रचार किया। फिर वो भारत आया। यहाँ वो ईस्वी सन 50 में पहुंचा और बहुत प्रचार करके 7 कलीसिया स्थापित किया। थोमा ने भारत में जमकर प्रचार किया। थोमा ने उत्तर भारत के पंजाब और सिंध में भी प्रचार किया। थोमा के प्रचार से तंग आकर कुछ लोगों ने ईस्वी सन 52 में उसे भाले से मारा। थोमा के शव को जहां गाड़ा गया, आज वहां पर एक बड़ा चर्च है। आठवां, मत्ती की मृत्यु। मत्ती ने अनेक देशों जाकर में खूब प्रचार किया। एलेक्जेंड्रा के क्लेमेंट के अनुसार मत्ती ने 15 वर्ष तक प्रचार किया। एक लेखक का मानना है कि मत्ती को मारा नहीं गया, पर दूसरे लेखक मानते हैं कि मत्ती को इथोपिया में मारा गया।
अन्य प्रमाणों के अनुसार ईस्वी सन 60 में प्रचार के दौरान मत्ती को इथोपिया में तलवार से मार डाला गया। 9वां याकूब की मृत्यु। याकूब प्रेरित मत्ती का भाई और हलफई का पुत्र, गलील के कफरनहूम का निवासी था। उसकी माता का नाम मरियम था। बाइबल में इसका वर्णन बहुत कम है। उसके बारे में यह कहा जाता है, याकूब से दुश्मनी रखने वाले अलेविनस ने इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। अलेविनस ने याकूब को आमंत्रित किया कि पर यरूशलेम के कंगूरे पर प्रचार करें ताकि सब लोग सुन सके। जब वो खड़ा हो गया तब उससे कहा गया, क्रूस और यीशु मसीह के बारे में प्रचार करे। जब वो बोलने लगा तब लोगों ने उसे कंगूरे से नीचे फेंक दिया, परंतु वो मरा नहीं। तब लोगों ने पथराव करके उसे मार डाला। याकूब पर एक मान्यता यह भी है कि हेरोदेस के शासन काल में ईस्वी सन 54 में शहीद हुए। 10वां यहूदा तद्दे की मृत्यु, जिसका नाम मत्ती में तद्दे आता है, इसका नाम सुसमाचार में शमौन के साथ आता है। माना जाता है कि ये दोनों अच्छे मित्र थे। यहूदा तद्दे अर्मेनिया के शहर में ईस्वी सन 50 में प्रचार करते हुए शहीद हुए और अरारात शहर में इन्हें तीरों से मारा गया। अरारात शहर पहले सीरिया में था, जिसके पहाड़ पर जल प्रलय के बाद नूह का जहाज रुका था। 11वां शमौन कनानी की मृत्यु। शमौन कनानी के बारे में ये कहते हैं कि शमौन पतरस से अलग पहचान के लिए इसे कनानी कहते थे। माना जाता है कि जब यह प्रेरित बना तब उसकी उम्र 40 रही होगी। यह ब्रिटेन भी गया, सभी स्थानों पर आश्चर्यकर्म भी किए और अनेक कष्ट भी सहे। यह मेसोपोटामिया भी गया। मिस्र का कोप्तिक चर्च यह मानता है कि फरसिया में प्रचार के दौरान शहीद हुए, उन्हें क्रूस पर टांग कर मारा गया। 12वां यहूदा इस्करियोती की मृत्यु। यहूदा इस्करियोती, यह वही यहूदा इस्करियोती है और यीशु का चेला भी, जिसने प्रभु यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया था और यीशु मसीह को पकड़वाया भी था। प्रभु यीशु को पकड़वाने के बाद इसे जब पछतावा हुआ तब उसने जाकर 30 सिक्के महायाजक को दिए। पर जब महायाजक ने सिक्के लेने से इनकार कर दिया तो इसने यरूशलेम शहर के बाहर जाकर एक पेड़ पर फांसी लगा ली और उसकी भी मृत्यु हो गई।